अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल वहाब एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 2020-24। सो आज की हमारी लैब है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 6 है, जिसमें हमारे पास DFT प्रॉपर्टीज़ हैं और FFT प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जिनके थ्रू हमने अपने लैब के टास्क परफॉर्म करने हैं। इसमें हमारा लैब ऑब्जेक्टिव है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल इंटू फ्रीक्वेंसी डोमेन बाय यूजिंग FFT, रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम, computation of magnitude, phase and power spectrum, spectrum leaking and avoiding spectrum leaking, जिसमें हमारे पास डेसिमेशन फ्रीक्वेंसी मेथड दिया गया है, जिसके थ्रू हमने अपने लैब टास्क को फाइंड करना है। ये हमारे पास टास्क जो है वो गिवन दिया गया है, ठीक है। सो हमारे पास लैब नंबर टास्क नंबर 1 है, जिसमें हमने क्या करना है, एक मैटलैब प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करना है। जैसे कि हमारे पास गिवन डेसिमेशन दी गई है, इसको पहले हमने डिवाइड करना है गिवन सिग्नल्स को इवन और ऑड सैंपल्स के साथ। फिर हमने कैलकुलेट करना है DFT इवन और ऑड की और सैंपल्स को। फिर उसके बाद हमने दोनों को मर्ज करना है। फिर उसके बाद कंपेयर करना है। GF के हमारे पास DFT है और इवन पार्ट का, और HF के हमारे पास DFT ऑड पार्ट का है, ठीक है। सो मेरे पास गिवन सिग्नल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों सिग्नल्स को डिवाइड किया। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया DFT इवन और ऑड सैंपल्स के लिए। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट की लेंथ को, फिर इनिशियलाइज किया। उसके बाद GFK और HF को फिर दोनों को मर्ज किया, उनको कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद फिर उनके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना है। तो ये मेरे पास आ गया इसका रिजल्ट DFT का बाय यूजिंग डेसिमेशन। ये मेरे पास आ गया DFT यूजिंग मैटलैब FFT फंक्शन, ठीक है। तो ये मेरे पास है 36.000 आई कैप -4 9.56 समथिंग। ये मेरे पास इसकी कैलकुलेशन आ गई है। सेकंड है मेरे पास, सेकंड टास्क में क्या था, चेक द वर्क प्रोग्राम फॉर द सिग्नल्स गिवन ब्लॉक। जैसे कि हमारे पहले के प्रोग्राम को देखते हुए हमारे पास x1 x2 x3 x4 से लेके x8 तक हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं, इसकी गिवन सिग्नल्स दिए गए हैं। फिर हमने ऑब्जर्व किया और फाइंड करना है सिमेट्री एंड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। Also match the calculated DFT with the standard function of the MATLAB FFT. So इसमें हमारे पास सेकंड टास्क ये है, ये मेरे पास है सेकंड टास्क। इसमें हमने गिवन सिग्नल दिया गया है, फिर हमने फंक्शन को कैलकुलेट करना है DFT के साथ मैनुअली कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया, कैलकुलेट किया तमाम सिग्नल्स को x1 से लेके x8 तक। फिर उन सिग्नल्स को कैलकुलेट करने के बाद फिर मैंने उनके रिजल्ट्स को, कैलकुलेशन को डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के बाद फिर हमने चेक करना है सिमेट्री को फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन में। सिमेट्री चेक करना है, उसके हमारे पास फंक्शन दिया गया कॉन्जुगेट ऊपर का। सिमेट्री चेक की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने करना है, कंपेयर करना है विद मैटलैब FFT जो हमने जो टास्क नंबर 1 में हमारे पास फंक्शन था। फिर उनके रिजल्ट्स को फिर मैंने कंपैरिजन को डिस्प्ले करना है। ये मेरे पास आ गया DFT x1 की कैलकुलेशन आ गई। फिर उसके मैंने इनकी सिमेट्री चेक की उनकी, जो मेरे पास 0 0 है। फिर हमने कंपैरिजन्स को चेक किया, जो कि ये मेरे पास कंपैरिजन इसका 1 1 आ रहा था। तो ये मेरे पास इसका सेकंड टास्क में जो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन में हमने इसको परफॉर्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टास्क नंबर 3 है, इसमें हमने चेक करना है प्रोग्राम को इन टास्क 1 में जो सिग्नल दिया गया है और एंड कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फंक्शन। उनको फिर हमने ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू फंक्शन दिया गया और एक y इज इक्वल टू फंक्शन दिया गया है, इनको हमने टास्क नंबर 1 के साथ कंपेयर करना है। तो ये मेरे पास है थर्ड। इसमें हमारे पास गिवन सिग्नल दिया गया है, फिर हमने DFT को मैनुअली कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, वैसे ही जैसे पहले पिछले टास्क में किया है, डिस्प्ले करना है DFT x को और फिर y को, फिर y और x को दोनों को यूजिंग मैटलैब कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन के बाद डिस्प्ले करनी है उनकी कैलकुलेशन को बाय यूजिंग FFT फंक्शन के साथ। फिर उन रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। तो ये मेरे पास आ गया इसका, वैसे ही जैसे हमने पहले निकाला है xy और xy।
पहले एक्स वाई सिंपल हमने कैलकुलेट किया उसकी DFT को, फिर हमने यूजिंग FFT से किया एक्स को भी और वाई को भी, फिर उनकी कंपैरिजन किया तो दोनों का x = 1 और y = 1 आ गया। तो ये मेरे पास था टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 4 में क्या था, we can further subdivide the above decimation up to 2 samples and calculate the DFT of 2 samples, then 2 samples add to form 4 sample DFT and 4 sample DFT from 8 sample। हमने पहले एक 2 सैंपल्स लेने हैं, फिर उनकी DFT कैलकुलेट करनी है, फिर 2 सैंपल्स को ऐड करना है 4 सैंपल्स में, फिर उनको ऐड करना है 8 सैंपल्स में। ऐसे करने के बाद हमारे पास 2 पॉइंट एस्टिमेशन आ जाएगी जो हमने रेडिक्स 2 के साथ हमने फाइंड करना है। जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम दिया गया है तो इसके ज़रिए हमने फाइंड करना है। तो ये मेरे पास आ गया। ये मेरे पास मैं FFT दिया गया था फंक्शन, जिसमें हमारे पास लेंथ दी गई है, फिर उसके बाद हमने इन केस में लेंथ हमारे पास 1 है डिवाइड किया, फिर हमने इनपुट सिग्नल्स को इवन और ऑड पार्ट में, फिर हमने ये मेरे पास फंक्शन दिया गया था इनिशियलाइज किया। फिर उसके बाद हमने जो इसको जो निकाला इसका रन किया। जब हम इसको प्रोग्राम देंगे, प्रोग्राम देने के बाद हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगी गिवन सिग्नल, फिर उससे हमने कैलकुलेट की फ्रीक्वेंसी को, फिर इसको डिस्प्ले किया रिजल्ट को, फिर उसके FFT फंक्शन को कंपैरिजन किया, फिर इसको रिजल्ट को डिस्प्ले किया। ये मैंने इसको इसका ये था मेरे पास इसका प्रोग्राम। नेक्स्ट टास्क देखते हैं इसका। सो नेक्स्ट टास्क है इसका, जिसमें हमारे पास है नेक्स्ट टास्क में हमारे पास दी गई है फंक्शन दिया गया है कोड, इसमें हमने इसको रन करना है तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट टास्क में हमारे पास है DSP के टास्क नंबर 5 है, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग ऑन फंक्शन टास्क 4, और फिर हमने इसको कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ द कैलकुलेटिंग DFT। पहले वो W X Y Z दे दिए, इनको हमने क्या करना है फास्ट फॉरियर FFT के ज़रिए हमने इसको फाइंड करना है, जैसे कि टास्क नंबर 4 में किया था। फिर हमने कंपेयर करना है इसको विद स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ। तो ये जो है हमारे पास, जब हमने इसको फाइंड किया तो हमारे पास कंपैरिजन आ गया इसका। ये हमारे पास चारों सिग्नल दिए गए थे, फिर इसकी FFT को कैलकुलेट किया, फिर इनकी FFT को पहले फिर मैटलैब के ज़रिए FFT फंक्शन के ज़रिए इसको डिस्प्ले किया, पहले कंपैरिजन को, फिर कस्टम मैटलैब कंपैरिजन, इसकी हमारी जितनी भी कमांड्स दी गई हैं इसको हमने फाइंड करना है। तो मेरे पास ये आ जाएगा कंपैरिजन ऑफ FFT रिजल्ट सिग्नल्स और मैटलैब FFT कंपैरिजन ऑफ FFT रिजल्ट फॉर सिग्नल्स X कस्टम मैटलैब, और फिर उसके बाद X का आ गया, Y का आ गया और Z का आ गया। ये तमाम रिजल्ट्स हमारे पास इसकी कमांड विंडो में हमारे पास आ चुके हैं। सो हम ये अगेन ट्राई करते हैं। सो इसकी हमारे पास आ चुका है, और लास्ट हमारे पास जो था जिसमें हमारे पास कहा गया था कि इनके रिजल्ट्स को फाइंड करना है बाय यूजिंग FFT, और उनको हमने कंपेयर करने के बाद उनके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना है। तो ये हमारे पास इसके लास्ट टास्क के हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये था मेरा लास्ट टास्क इस लैब नंबर 6 का। शुक्रिया।